बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्त हमसे ये सवाल करते हैं कि जी बताएं, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति कैसे बन जाते हैं। और हर किसी का ये सवाल होता है कि जी दुनिया में इतनी दौलत है, लोगों के पास इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा हमारी जेब में क्यों नहीं आता। और इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास का बंदा है उसको कोई ऐसा फार्मूला नहीं मिलता, उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जिससे वो अपने उस सरमाए को, अपने उस जो पैसा उसके पास जमा हुआ है उसको बढ़ा सके। तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब ये कहा जाता है कि जी 80 से 90% लोग जिनकी बड़ी फॉर्चून्स बनी हैं, जिन लोगों ने अरबों रुपया कमाया है, तो उन्होंने रियल एस्टेट से ही अपनी फॉर्चून्स बनाई है, अपनी किस्मत बदली है। तो सबसे पहले आप दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं आप उनको देखेंगे, आप उनकी फहरिस्त निकालें, उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि जी उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके जो है वो अपनी इनकम जो है, अपनी जो आमदनी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और उन्होंने अपना जो सरमाया है या जो अपने असासे बनाए हैं उसमें से मेजर पोर्शन जो है वो आपको रियल एस्टेट से ही आता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान में भी आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जितने बड़े सरमायादार लोग हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा उनके मुतालिक रिसर्च करें, तहकीक करें, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग रियल एस्टेट से ही इतना पैसा बनाने के काबिल हुए हैं। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग जो हुकूमतें बनाने और तोड़ने में भी शामिल होते हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे तो वो भी रियल एस्टेट से ही वाबस्ता होंगे। तो एक बात तो हमें ये फैक्ट पता चल गया कि जी रियल एस्टेट जो है ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सरमायाकारी करने से आपके असासे बढ़ सकते हैं, आपकी आमदनी बढ़ सकती है, और आप जो है वो एक बेहतर जो माली तौर पर मुस्तहकम जो है वो हो सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो रियल एस्टेट एक फ़र्स्ट क्लास इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फर्स्ट क्लास इनकम सोर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप अगर देखें पूरी दुनिया में तो 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करके लोग जो है वो हज़ारपति से लाखपति बनते हैं, लाखपति से करोड़पति बनते हैं, और करोड़पति से अरबपति बनते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, फर्स्ट क्लास जो चीज़ आती है वो आती है जी रियल एस्टेट। लोग रियल एस्टेट में सरमायाकारी करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी स्टॉक्स, के लोग स्टॉक्स में सरमायाकारी करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है जी गोल्ड, कि ये 3 चीज़ों में अमूमन लोग जो है वो आपको सरमायाकारी करते हुए नजर आते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए या तकाबली जायज़ा किया जाए तो मैं कुछ चीज़ें आज आपके सामने रखता हूँ जिससे आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर सबसे पहले पाकिस्तान के हालात के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है ये अमूमन एक सिक्योर फील्ड तस्वर की जाती है, क्योंकि इसमें जो आपकी चीज़ें होती हैं, आपके जो असासे होते हैं वो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ जो है वो चूँकि लोगों को ज़्यादा जो मईशत के बुनियादी कवानीन है या उसूल है उनके हवाले से नहीं पता होता, तो ज़्यादातर लोग जो है वो रियल एस्टेट को तरजीह देते हैं, क्योंकि उसके मुतालिक तकरीबन हर किसी को पता है कि जी प्लॉट कैसे होता है, प्लॉट को कैसे ख़रीदा जाता है, प्लॉट के प्राइसेस कैसे बढ़ जाती हैं, या बाकी तमाम चीज़ें अमूमन लोगों को पता होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रियल एस्टेट जो है वो आपकी इनकम जनरेशन करती है। इनकम जनरेशन से मुराद ये कि आपकी आमदनी का ज़रिया बन जाती है, आपकी आमदनी को बढ़ा देती है। इसमें जो है वो अमूमन 2 तरह की इनकम जनरेशन होती है। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक मकान खरीदते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं। अब वो मकान उनकी मलकियत में रहता है, उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है वो भी बढ़ती जाती है, और उससे वो माहाना आमदनी भी हासिल कर लेते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको अपने घर के किचन का खर्चा चलाने के लिए या अपने ज़ाती अखराजात चलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बल्कि वो 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसमें सरमायाकारी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लाजा बनाते हैं। तो उसके बाद जो है वो उनको उससे माहाना आमदनी आती रहती है, और उससे वो क्या करते हैं कि अपने घर के अखराजात चला लेते हैं। दूसरी इसमें एक बहुत ज़बरदस्त तरीका ये होता है कि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन आपकी हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक मकान आपने बैरिया टाउन में या किसी भी अच्छी सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए का अगर लिया था, तो आप उसको 2 साल बाद देखेंगे तो वो 1.5 करोड़ का या 2.25 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तो एक तो उसका आपने माहाना आमदनी उससे ले ली, आपने यानी उससे मंथली इनकम जनरेट कर ली, और दूसरा ये हुआ कि आपने उससे पैसिव इनकम, यानी पैसिव इनकम ऐसी चीज़ कहते हैं कि जिसमें आपका बहुत जोर नहीं लग रहा होता, लेकिन वो आपकी वक्त के साथ साथ जो है वो आमदनी बढ़ रही होती है। तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ये होती है कि आपने जो एक प्रिंसिपल अमाउंट उसमें डाली थी वो अमाउंट उससे बढ़ जाती है। अमूमन जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो है सालाना 15 से 25% तक बढ़ रही होती हैं एक आम फार्मूले के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान में हर 3-4 साल बाद एक ऐसा बूम आता है कि जिससे आपकी वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो 50% तक भी बढ़ जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो छक्का लगता है वो आपका रियल एस्टेट में ही लगता है, क्योंकि अगर गोल्ड को देखें, स्टॉक्स को देखें, तो उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत आराम से बढ़ रही होती हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि एक बहुत बड़ा जंप अचानक से लग जाए, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत बड़े जंप लगने का एक बड़ा कवी इम्कान होता है। इसलिए लोग जो है वो
रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक और चीज़ कि इसमें लोग जो है वो रिस्क से डरते हैं। एक चीज़ याद रखें कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा उस पर फ़ायदा होगा। तो रिस्क अमूमन जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें लोगों को लग रहा होता है कि रियल एस्टेट में उनके साथ फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप अगर मतलब ज़माना साज हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो रिस्क है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर आप अपने फैसले समझदारी से लेते हैं तो रिस्क भी इसमें अमूमन कम है। एक और चीज़ आप ये देखें कि जो आपकी पेपर मनी है, यानी जो आप कैश रखते हैं, अमूमन बैंक में आप कैश रखते हैं या जो आप अपने घरों में कैश संभाल के रखते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो डिवैल्यू होती है और उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो जाती है। डेप्रिशिएट कैसे हो जाती है कि मिसाल के तौर पे एक वक्त था कि डॉलर 100 रुपये पाकिस्तानी के बराबर था, यानी मुकाबले में था, और आज जो है वो डॉलर का रेट आपको ओपन मार्केट में 250 रुपये के बराबर मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया पाकिस्तानी अपना सेव कर रखा था, तो आज अगर वो मार्केट में जाता है तो उसको उसकी वैल्यू, यानी वो चीज़, मिसाल के तौर पे आप अगर ये एक पेन है, अगर आप ये 100 रुपये का पहले ख़रीद रहे थे, तो अब जब महंगाई होगी या आपकी वैल्यू या आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 250 रुपया हो जाएगी। तो आपने जो 100 रुपया जमा करके रखा था जिससे आपने ये पेन ख़रीदना था, आज आप उसको नहीं ख़रीद पाएंगे, बल्कि आपको 2 गुना या 2.5 गुना जो है उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तभी आप उसको ख़रीद पाएंगे। तो आपकी जो पैसा है, जो आपकी करेंसी है, वो डिवैल्यू हो जाती है। तो उसकी बदले में जो आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो कैपिटल आपने गेन किया हुआ होता है, या जो आपने एक किसी अशिया ज़रूरिया में या प्लॉट में या गाड़ी में कुछ इन्वेस्ट किया था, तो उसकी प्राइसेस अमूमन बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि एवरेज लोग जो हैं वो स्टॉक से बिल्कुल बाखबर नहीं है, उनको स्टॉक्स का, गोल्ड का मतलब ज़्यादा पता नहीं होता। स्टॉक्स जो है चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, यानी अगर मैं बात करूँ तो शायद आज मुझे भी स्टॉक्स का उस तरह से इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो इसी तरह आम पाकिस्तानी को भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, तो उसके लिए फिर उसको जो बेहतरीन या तरजीह लगती है वो रियल एस्टेट ही लगती है। गोल्ड या सिल्वर या ऐसी चीज़ों में जो अमूमन लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग जो है वो क्या करते हैं कि गोल्ड ख़रीद कर रख लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि मौजूदा जो हालात हैं इसमें जो गोल्ड रखना या अपने घर पे कोई भी चीज़ संभाल के रखना वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसका चोरी होने का खदशा होता है, डकैती होने का खदशा होता है, और आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते, क्योंकि आपको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं मुझसे कोई छीन ना ले। तो उसमें आपकी टेंशन भी ज़्यादा है, फ़िक्र भी ज़्यादा है स्टॉक्स में और गोल्ड में, और आपको हर वक्त जो है वो गोल्ड को और सिल्वर को जो है वो सिक्योर रखने के लिए एक बंदा या उसके लिए लॉकर या उसके लिए उतनी सिक्योरिटी चाहिए। तो प्लॉट की तो आपको पता है एक जगह पे है, उठा के कोई किधर भी लेके जाएगा, कोई लेके जा तो नहीं सकता। तो इसलिए अमूमन लोग जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपना सरमाया बढ़ाना चाहते हैं, अपने असासे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बेहतरीन हाल जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही है। सिर्फ अच्छी टाइमलाइन हो, अच्छा फैसला हो, अच्छी जगह का इंतखाब किया जाए, अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा लिया जाए, तो आप अमूमन इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो। तो इसलिए रियल एस्टेट से लोगों ने बहुत बड़ी फार्चून्स बनाई हैं, और आप भी बना सकते हैं। अगर आप इस हवाले से कंसल्टेशन चाहते हैं, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देने के लिए हाजिर है। आप अगर मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। रमीस को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।